आज 8 अगस्त 2020 की मुरली है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है परम धाम से आया है हमें ले जाने के लिए, रास्ता बता रहा है। ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, ऐसे हमें सबका मार्गदर्शन करना है। अंधों की लाठी बनना है। अंधा अर्थात जिसको यही दिखता नहीं है कि घर किधर है, दुनिया क्या है, तो अंधों की लाठी बनना है। उनको बताना है कि भैया घर का रास्ता ये है, भगवान आया है और ऐसे ऐसे जा सकते हो। प्रश्न, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। ये जो सृष्टि नाटक रंगमंच है, इसमें एक भी आत्मा ना बढ़ सकती है और ना घट सकती है। इसमें एक भी चीज़ में ऊपर नीचे नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही चलेगा। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। मोक्ष किसी को नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष होता ही नहीं। मोक्ष अर्थात जो व्यक्ति की इच्छा है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि बाप ने अपने बच्चे को पैदा किया और उसकी हत्या कर दी। मोक्ष नहीं होता। ये होता है कि आत्मा परम धाम अपने घर में जाके कुछ समय तक बैठी रहती है, फिर जब उसका पाठ होगा वो आएगी। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। जैसे जिस आत्मा को द्वापर युग में आना है वो सतयुग त्रेता में नहीं आएगी, तो 2500 वर्ष तो वो मोक्ष में ही रहेगी, क्योंकि वहाँ ना सुख है ना दुख है, कुछ नहीं। आत्मा को कोई अनुभूति नहीं, क्योंकि वो शरीर में नहीं है। लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकता। लेकिन धरती पे आना तो जरूर है हर आत्मा को, भले वो एक जन्म लेने के लिए ही आए। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो, या हम ही जानते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं जानता। दुनिया में आत्माएं सोचती हैं कि मोक्ष होता है। बुद्ध ने, महावीर ने पुरुषार्थ किया तो वो निर्वाण चले गए मोक्ष में। नहीं, वो आत्माएं भी यही हैं, अलग अलग नाम रूप से, क्योंकि अभी घर का दरवाज़ा खुला ही नहीं है। जब तक पूरी आत्माएं ऊपर से नीचे नहीं आएंगी, नीचे से ऊपर जाने के लिए घर का दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, इसलिए कोई जा नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है? भोलानाथ किसको कहा जाता है? शिव बाबा को, क्योंकि वो बहुत भोला है। हमसे क्या लेता है? हमारा कीचड़ पट्टी, और हमें स्वर्ग की बादशाही दे देता है। कहता है तुम अपना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मुझे दे दो, अपना जो भी गलत किया है मुझे बता दो, मेरी याद से ख़त्म कर लो, और हमें स्वर्ग की बादशाही दे देता है। इसलिए वो भोलेनाथ है। इतना सरल सौदा तो कोई करे नहीं आज की दुनिया में भी। 1 रुपये दो तो 1 रुपये का सामान। यहाँ तो हम गंदगी दे रहे हैं और स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। हम संगम युगी मनुष्य ही जानते हैं कि भोलानाथ शिव बाबा कितना भोला है। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी अभी समझ रहे हो, आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ। जो तुम अभी ले रहे हो, जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता ना कम हो सकता।
बना बनाया इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि हर 5000 साल में ये रिपीट होता है। सतयुग से कलयुग, संगम युग, और फिर सतयुग से परम धाम घर जाके। और इसमें कोई चेंज नहीं। आप 5000 साल पहले भी ऐसे ही बैठ के बाबा का ज्ञान सुन रहे थे, अभी सुन रहे हो। लेकिन इस ड्रामा का एक जो गुह्य रहस्य यह है कि हमें ये मालूम नहीं है कि पिछले कल्प में हमने क्या कर्म किए। हमें याद तो है नहीं, इसलिए हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना है। और जो चीज़ बीत गई कर्म करने के बाद, वो ड्रामा है। मतलब हमने कर्म किया, अच्छा हुआ तो भी ड्रामा, बुरा हुआ तो भी ड्रामा। लेकिन हम ये नहीं सोचे ड्रामा में होगा तो मैं अमृत वेला उठ के योग करूँगा, ड्रामा में होगा तो मैं, ये तो आपको पुरुषार्थ करना है। लेकिन जो बीत जाता है उसको ड्रामा कहते हैं। जैसे कल बीत गया वो ड्रामा है। अभी सुबह से आप उठे, 6 बजे के पहले समय बीत गया, वो ड्रामा है। हर सेकंड जो बीत गया वो ड्रामा है। इसलिए हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है। क्योंकि हो वही रहा है जो 5000 साल पहले हुआ है, और ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता, ना कम हो सकता। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धी व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पाठ है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं। जो भगवान को नहीं जानता वो नास्तिक है। हम भी भक्ति में पूजा करते हैं जो राम कृष्ण सबकी, वो भी नास्तिक है। क्योंकि भगवान का सत्य स्वरूप तो वो जानते ही नहीं। निज स्वरूप भगवान परमात्मा शिव बिंदु स्वरूप है, तो वो भी नास्तिक है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो गया नहीं, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते। इस सृष्टि नाटक में जो हम लोग एक्टर हैं, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते। मोक्ष पा नहीं सकते, बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह किसको भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जाएंगे ना। मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर पाठधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। उनको मतलब परम धाम को, वहाँ शरीर है ही नहीं, कोई कर्म नहीं करते, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। वहाँ से हम यहाँ आते हैं पाठ बजाने, नाटक करने के लिए, और यह रिपीट होगा हर 5000 साल में। हूबहू, कोई अंतर नहीं, एक सांस का भी अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता है।
प्रलय कभी होती नहीं, प्रलय कभी होती नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। यह सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? एक बच्चे से कैसे पैदा हो? शास्त्रों में तो दिखाते हैं पीपल के पत्ते पे समुद्र में तैरता हुआ एक बच्चा आया। इसका रहस्य है कि जब बाढ़ भूकंप आएगी, परिवर्तन होगा, तो भारत का जो आकार है वो पीपल के पत्ते जैसा हो जाता है, चारों ओर से समुद्र से घिर जाता है पूरा भारत, और पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही होता है। उसमें ही श्री कृष्ण का जन्म होता है और वो अंगूठा चूसते हैं। तो उसको दिखा दिया है समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसते हुए आया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो योग बल से पैदा होते हैं। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा हो? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, कोई मुक्ति में अर्थात परम धाम घर में, और जीवन मुक्ति में अर्थात स्वर्ग में। तो जो हम हैं, जिन्होंने भगवान से पूरा वर्षा लिया होगा, उसको सत्य स्वरूप में जाना होगा, निरंतर याद किया होगा, वही 9 लाख में आएंगे। तो शुरू में 9 लाख आत्माएं जीवन मुक्ति में आती हैं। तो 9 आई, बाकी तो गई, तो वो मुक्ति में बैठी है। 9 के बाद जब जनसंख्या बढ़ेगी तो नंबरवार सब आएंगे। अब जिसका पाठ त्रेता युग में है वो 1250 वर्ष मुक्ति में रहेगी, जिसका द्वापर में है वो 2500 वर्ष मुक्ति में रहेगी, जिसका और नीचे है कलयुग में है वो द्वापर युग खत्म होने तक मुक्ति में रहेगी, जिसका कलयुग अंत में है वो कलयुग अंत खत्म होने तक मुक्ति में रहेगी। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। हम ड्रामा के एक्टर हैं और इसके आदि मध्य अंत और कितने समय का है 5000 वर्ष, इसको नहीं जानेंगे तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन को भी लाखों वर्ष दे देते हैं। बोलते हैं 84 लाख क्यों नहीं है, तो अब इतने जन्म लेने के लिए इतना समय भी होना चाहिए। अगर ले और मरे तो भी 84 लाख वर्ष चाहिए या 84 लाख समय चाहिए। ये नहीं समझते कि 84 लाख नहीं, 84 जन्म है सिर्फ, इसलिए लाखों वर्ष का ड्यूरेशन कह दिया है। अभी तुम समझते हो बाबा, हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। जब भारत ही होगा तो वहाँ के राजा तो विश्व के मालिक हैं, प्रजा भी विश्व की मालिक है, क्योंकि वो भारत में रह रही है और भारत के अलावा कोई दुनिया है नहीं। जिससे हम कहते हैं ना हम भारतवासी हैं, वैसे प्रधानमंत्री भी कहेगा मैं भारतवासी। तो वहाँ सतयुग में राजा कहेगा मैं विश्व का मालिक, तो प्रजा भी कहेगी मैं विश्व का मालिक हूँ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। देवी देवता ही विश्व के मालिक बनते हैं और वही सूर्यवंशी होते हैं। चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। चंद्रवंशी त्रेता युग से शुरू होता है, इसको क्षत्रिय भी कहते हैं। रामचंद्र का राज्य रहता है, इसलिए राम जी के नाम के साथ रामचंद्र लगा रहता है। तुम बच्चे जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे
आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं, जिसकी भक्ति करते हैं तो उनको बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। कृष्ण क्या है, राम क्या है, इनको यथार्थ रूप हमें जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। बाबा ने हमको सबकी जीवन कहानी बताई है कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, देवी देवताएं क्या हैं, माताएं क्या है, गणेश क्या है, हनुमान क्या है, सबकी जीवन कहानी सत्य स्वरूप में बताई है। ब्रह्मा कौन है, तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है, हमें भगवान का तो पता है। वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड, मतलब दुख से छुड़ाने वाला, रास्ता बताने वाला। तुमको कहते हैं पांडव, हम पांडव हैं। पांडव 5 नहीं थे, कौरवों की तुलना में पांडवों की संख्या कम थी। ऐसे ही जो दुनिया के लोग जो भगवान को नहीं जानते और विमुख है, गाली देते रहते, वो कौरव हैं। और हम भगवान को जानते हैं, हम पांडव हैं। हम थोड़े से हैं इसलिए हम पांडव हैं। जैसे महाभारत में दिखाया कि कृष्ण को 5 ही लोग पहचान सके, बाकी पूरा भारत नहीं पहचान सका। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। सबको ये बताना है कि तुम आत्मा हो और वह परमात्मा, उससे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का नहीं, बेहद अर्थात पूरी दुनिया ही हमारी हो जाती है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ रचा है ना ये सृष्टि परिवर्तन का भगवान ने, तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हम शूद्र हैं, शूद्र उन्हें बोला जाता, शूद्र थे उन्हें बोला जाता है जो भगवान को जानते ही नहीं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खल्लास हो जाएगी। कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। यहाँ की कोई भी चीज सतयुग के काम की नहीं है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा, सब कुछ। हमारा ये शरीर से लेके हर एक चीज, घर से लेके धरती से लेके आकाश तक सब कुछ नया, अर्थात सब कुछ पवित्र 100% हो जाएगा। यहाँ तो कितना गंध है, मनुष्य कैसे गंध में रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंध में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे, वहाँ वह जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह काग विष्टा समान सुख है। शिव भगवान वाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। शिव बाबा कह रहा है कि इन माताओं द्वारा मैं स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। इसलिए इस यज्ञ में बहनें समर्पित हैं, माताएं हैं, क्योंकि भगवान ने आया तो माताओं के सर पे कलश रखा स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए और कहा पवित्रता का कंगन बांधो। शिव भगवान वाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो देवीय संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहे हैं। सतयुग में हम देवी देवता के बच्चे होंगे तो देवी संप्रदाय बन रहे हैं।
आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। गाते हैं ना भक्ति में पतित पावन सीताराम, तो पतितों को पावन बनाने वाला जो है वो सीता का राम, सीता हम आत्माएं और राम हमारा शिव, और हमें ही वो पतित से पावन बनाता है हम आत्माओं को, इसलिए गाते हैं पतित पावन सीता राम। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, सुजाग अर्थात जगा रहे हैं। तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है। कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहाँ तो अनाज ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा का अनुभव बता रहे हैं। पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। क्या करना है हमको? पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? बाप को याद करने से। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं भगवान को याद करने बैठो, याद ही नहीं आएगा। अपने को याद दिलाओ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते मन के अंदर ये रट धुन चलनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। तो जितना आप अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे उतना परमात्मा की याद स्वतः ही आत्मा को आती रहेगी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, शरीर नहीं कर सके। शरीर शरीरधारी को याद करता है। इसलिए अपने को पहले ये याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज विश्व का। कौन सी दुनिया का मालिक? स्वर्ग का मालिक हमें भगवान बनाते हैं। 5 बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एजेड विश्व का। यह है आयरन एजेड विश्व, यह लोहे जैसी दुनिया है। यह है आयरन एजेड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम के नहीं आएंगे। यहाँ जितने भी महल माड़ियाँ हैं कुछ नहीं, ये सब धराशाही हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है? यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। भारत या दुनिया का कोई भी देश कर्जा लेता है तो सोना जमा करना पड़ता है अपने देश का, तब कर्जा मिलता है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। स्वर्ग में, सतयुगी दुनिया में हमारे सोने के ईंटों से बने महल होते हैं, इसलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। हीरे जवाहरात वहाँ सजावट के लिए लगे रहते हैं। चलिए बात करते हैं।
शांति। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है, यहाँ कौड़ियाँ वहाँ हीरे होंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच ते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भी करना है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान मिला अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिए। बुद्धि से ये समझना है कि ये भगवान के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं सिर्फ निमित्त हूँ इनकी सेवा करने के लिए, या मेरा जो भी पुराने जन्म में इनके साथ संपर्क संबंध था, उस वजह से इस जन्म में मेरे साथ इनका संपर्क संबंध है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ मासूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, वही पतित से पावन बनाओ। पतित मतलब काला, पावन मतलब गोरा। उनको मुसाफिरी कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। भगवान को मुसाफिर, क्योंकि अपने घर से यहाँ आते हैं तो यात्रा करके आए ना। और हम सब भी मुसाफिर हैं, अपना घर छोड़ के यहाँ धरती पे भटक ही रहे हैं, मतलब मुसाफिरी यात्रा कर रहे हैं, फिर घर जाएंगे। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, है ना। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। हम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। बोलते हैं ज्ञान चिता पर बैठो तो पावन बनोगे। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं, फिर नए सिरे तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में जाके राजा रानी अगर बनना है तो भगवान को बहुत याद करो। और सबसे बड़ी बात, इसलिए याद नहीं करो कि हमें स्वर्ग में बादशाही मिलेगी या कुछ। जब हम भगवान को यहाँ याद करते हैं तो हमें यहीं गहन सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, आनंद की, जिसको हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं। क्योंकि वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उसकी वो शक्तियाँ हम में आती हैं, उसका वो सुख शांति प्रेम हम में आता है। तो हमें यहीं, और जो अनुभूति इस जन्म में है वो कहीं नहीं होगी, क्योंकि हमें इसी जन्म में पता है कि भगवान क्या है, भगवान कैसे हमें पालता है, कैसे हमें प्यार करता है। स्वर्ग में तो हम देवी देवता होंगे, देवी देवताओं के बच्चे, वहाँ भगवान का ज्ञान ही नहीं होगा। सारे जन्म में, हमारे पूरे 84 जन्मों में, ये सिर्फ अंतिम 84वां जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इसमें हम भगवान को जानते हैं, हम अपने आदि पिता ब्रह्मा को जानते हैं, आदि देवी सरस्वती को जानते हैं, और अपने आदि और अनादि माता पिता को मिलते हैं, उनके बच्चे बनते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है। ऐसा नहीं है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं, कितना ऊंच बना रहे हैं। पढ़ के देवियां बन जाओगे आप लोग, कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं। कोई पूछते हैं बाबा मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि बहुत दुखी। मोक्ष क्यों मांगते हैं? क्योंकि दुख है।
सुख रहता है तब तक तो नहीं बोलते कि भगवान मोक्ष मिले। जैसे जैसे दुख बढ़ता है तो व्यक्ति को मोक्ष चाहिए। तो कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए बस। जब मैंने कोर्स किया था तो मेरा मुंह इतना उतर गया जब मुझे पता चला कि मोक्ष नहीं है। तो दीदी बोलती मोक्ष नहीं इसलिए मुंह उतर गया। मैंने कहा हाँ। बोले मोक्ष तो नहीं होता है, मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, आना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा चलो। फिर ज्ञान समझ में आया कि सुख तो आने में ही, वहाँ आत्मा जड़ है, उसके पास शरीर भी नहीं है, वो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है, कुछ नहीं। तो उसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद इस शरीर में आने में ही है। और सबसे बड़ा आनंद इस अंतिम जन्म में जब हमें भगवान मिल जाता है, हमें पता है कुछ होना ही नहीं है। अच्छा बुरा ये तो सब ड्रामा में है, मस्त मौज में रहो। कोई मर रहा है तो भी भगवान बोलते हैं बीवी मेरे मरे तो भी हलवा खाना, बच्चा मरे तो भी हलवा खाना, क्योंकि आत्मा तो गई, नया शरीर लेगी। तो जश्न खुशी मनाओ, छूटा बंधन खत्म हुआ, उस आत्मा के साथ हमारा कर्म बंधन समाप्त हुआ। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। ऑलराउंडर मतलब सतयुग से कलयुग अंत तक, संगम तक। दूसरे जो हैं वह मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है, वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं, स्वर्ग में जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए। मोक्ष उसको कह लेंगे जिसका 1 जन्म 2 जन्म होगा अंत में। तो वो इतने दिन तो घर ही में बैठा रहा, 5000 साल में अगर वो आके 100-200 वर्ष यहाँ जिया तो मोक्ष में ही रहा, तुरंत चला जाएगा। 200 साल क्या होता है 5000 साल की तुलना में। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यहाँ यह गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, वो ज्ञान नहीं सुनेगा। ज्ञान वही सुनेगा जिसका शुरू से पाठ है, बाकी कोई आत्मा ज्ञान सुनने नहीं आएगी। तो हमें खुशी होना चाहिए कि हम ज्ञान सुन रहे हैं, अर्थात हम सतयुग को देखेंगे, देवी देवताओं के बच्चे बनेंगे। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहें, मतलब घर में शांति धाम में बैठे रहें। ऐसे थोड़े ही हो सकता है, ड्रामा में नुधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। आना तो जरूर है ही, भले 1 जन्म, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, बेहद जिसकी कोई सीमा नहीं है। हद का ड्रामा वो होता है जो हम टीवियों में देखते हैं, ये बेहद का ड्रामा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। हर कर्म करते बाप की याद में रहो और बाप को याद दिलाओ। याद दिलाना मतलब जैसे आपने पूछा मुझसे शिव बाबा याद है, ये याद दिलाना है। उनसे पूछा शिव बाबा याद है, ये याद दिलाना है। इससे हमें स्वयं भी याद आता है कि हम भगवान को भूलते नहीं।
ऐसे ही एक दूसरे को याद दिलाते दिलाते हम निरंतर बाबा की याद में रहने लगेंगे, और हमारा यही पुरुषार्थ है कि हमें बाप की याद रहे। बोलते ना अंतमति सो गति, तो जब हम भगवान की निरंतर याद में रहेंगे तब हम अंत में उसके पास पहुंच जाएंगे, और नहीं रहेंगे तो हमें यहीं आके फिर से जन्म लेना पड़ेगा, अगर द्वार खुलने से पहले हमारा ये शरीर छूट गया। वरदान: निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बचपन के नाज नखरे मतलब जिस दिन हमने बाबा को पहचाना उस दिन हमारा जन्म हुआ। तो पहचानने में और समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हम 1 साल हो गया ज्ञान में चलते, 2 साल हो गया, अब हम अभी भी लापरवाही करें, नहीं नहीं हम तो बाहर का खा लेंगे, नहीं नहीं हम तो आराम से उठेंगे, नहीं मुरली बाद में, ये सब नहीं। अब हमें निरंतर याद, बाबा का हमें यही अभ्यास करना है कि बाबा की याद निरंतर रहे, और सेवा मन से सबके लिए शुभ सोचें, और जितना हो सके लोगों को ये बता दें भगवान आया है। बाकी उसकी मर्जी, उसका भाग्य, उसने भक्ति की होगी तो पहचान जाएगा, नहीं की होगी तो नहीं। तो निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। संगम का एक एक समय, एक एक, बाबा तो कहता है 1 सेकंड 1 वर्ष बराबर है। तो अब सोचो, अगर हमने 1 सेकंड बाबा की याद के बिना गवाया तो क्या गवा दिया। एक दिन में नहीं होता, लेकिन हमारा अटेंशन है क्या, हमारी बुद्धि भगवान को याद करने की तरफ है क्या, ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि हम आते ही पहले दिन से भगवान मिला तो योगी हो जाएंगे, संभव नहीं है। अभ्यास से व्यक्ति बनता है, अभ्यास से कोई चीज़ आती है, लेकिन हम अभ्यास करते हैं कि नहीं, इसका मेन है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो उसका भगवान हमें फल देता है। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं, वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। ये वानप्रस्थी जीवन है हमारा। हम संसार से उठ चुके हैं, अब भगवान को याद करना और सेवा। संसार में जो भी हम काम कर रहे हैं ये समझो हम सेवा है। अगर भगवान को याद करके कर रहे हो तो वो सेवा है, वो आज नहीं तो कल भगवान का संदेश देने का माध्यम बन ही जाएगा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। उठो तो भगवान को गुड मॉर्निंग, और उसकी याद में सो तो भी भगवान की याद में सो, मन में शुभ संकल्प की विश्व का कल्याण हो ऐसा सोचते हुए सो, तो ये भी याद और सेवा। भगवान को याद करो और सोचो विश्व का कल्याण हो, तो ये नींद भी सेवा की नींद हो जाएगी। भगवान कहता है कम से कम मुझे याद करो 8 घंटा, हम सोते हैं 6 से 8 घंटे, तो रात को सोते समय भगवान को याद करते करते सो जाओ, तो वो अपनी पूरी नींद भगवान की याद में जुड़ जाती है। त्रिकालदर्शी, उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें और बचपन के संस्कार को समाप्ति, बचपन के संस्कार का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। त्रिकालदर्शी बना, अब हमें तो पता है तीनों लोकों को, तीनों कालों को हमने जान लिया है, तो हमें पता है कि हमारे इस कर्म से हमारा भविष्य फल कैसा होगा। अगर हम यहाँ गाली गलौज के संस्कार रखेंगे तो हम भविष्य में देवताई संस्कार आएंगे नहीं, है ना। अगर हमारी यहाँ बुद्धि संसार में फंसी रहेगी तो हम वहाँ लेट पहुँचेंगे, सतयुग में देरी से आएंगे। तो हमें बाबा की याद और शुभ वचन बोल ले, भले कोई कुछ भी बोले, क्योंकि देवता हमें बनना है। उसको तो अभी पता ही नहीं कि भगवान देवता बनाए, तो देवता कैसे होते हैं, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, और सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, इसलिए तो वो देवता कहलाते हैं। देवता अर्थात देने वाला, और हमें देवता यहीं बनना है। कैसे? मन से। और इसका मतलब ये नहीं है, दान भी पात्र देख के देना है। ऐसा नहीं कि कोई आया भैया हमें मुर्गा मटन की पार्टी करनी, हम उसको दे दें कि हम देवता हैं, नहीं, वो हमारे पाप के खाते में जुड़ जाए।
जो पुण्य है वही, और पुण्य इस संगम में यही है कि ब्राह्मण परिवार में ही सिर्फ दान देना है, भगवान की याद में रह के ही काम करना है। और स्थूल दान के अलावा जो दूसरा दान है, संकल्पों का दान, वो सबको देते रहो मन से। सबका भला हो, सबका भला हो, इसका भला हो, गरीब का भी उद्धार हो जाए, ये भी भगवान, ये संकल्पों का दान है। ये दान हम सबको दे सकते हैं। और स्थूल दान पर ब्राह्मण परिवार के अलावा किसी आत्मा को, जो आत्मा भगवान को नहीं जानती, देना ही नहीं है। स्लोगन: सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वो संतुष्ट रहेगा। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अगर आप संतुष्ट रहोगे तो सामने वाला स्वतः ही आपसे संतुष्ट हो जाएगा। ओम शांति।